राजनीति में बिटकॉइन से उठा बवाल, भारत में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की वर्तमान स्थिति। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले और एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुले पर अनधिकृत बिटकॉइन गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। इस विवाद ने न केवल राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि भारत में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी स्थिति को लेकर भी एक बड़ी चर्चा छेड़ दी है। बिटकॉइन, जिसे डिजिटल करेंसी की दुनिया का सबसे लोकप्रिय नाम माना जाता है, हमेशा से ही अपने उपयोग, सुरक्षा और कानूनी स्थिति को लेकर विवादों में रहा है। इस ताजा विवाद ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि भारत में डिजिटल करेंसी का भविष्य कैसा होगा। क्या यह कानूनी रूप से वैलिड होगी या इसे सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा? इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाएंगे। डिजिटल युग में बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी का महत्व तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसे लेकर जागरूकता और नियमों की स्पष्टता की कमी है। आज हम इसी विषय पर गहराई में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्रिप्टोकरेंसी क्या है और इसका महत्व क्यों इतना बड़ा है? क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जिसे क्रिप्टोग्राफी की मदद से सुरक्षित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रेडिशनल करेंसीज की सीमाओं को तोड़ना और एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सिस्टम का निर्माण करना है। यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है, जो इसे न केवल सुरक्षित बनाती है बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड भी करती है। बिटकॉइन, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था, पहली क्रिप्टोकरेंसी थी और इसे आज भी इस क्षेत्र में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त नाम माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे किसी केंद्रीय बैंक या सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। यह पूरी तरह से स्वतंत्र है और इसका उपयोग डिजिटल लेन देन के लिए किया जाता है। बिटकॉइन की सप्लाई एक इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित होती है और इसका मूल्य बाजार की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। भारत में क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी स्थिति क्या है? भारत में क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी स्थिति काफी जटिल और अस्पष्ट है। 2022 में सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले लाभ पर 30% का टैक्स लगाया, जिससे यह संकेत मिला कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी के अस्तित्व को स्वीकार कर रही है। हालांकि यह टैक्स लगाने का कदम इसे वैलिड घोषित नहीं करता। वर्तमान में भारत में क्रिप्टोकरेंसी न तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है और न ही इसे पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है। हालांकि क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी भी विकसित हो रहा है। इस प्रकार भारत में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग और व्यापार कानूनी है, लेकिन इसे कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बदलाव की संभावना बनी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कई बार क्रिप्टोकरेंसी को वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा बताया है। आरबीआई का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी के इरेगुलर उपयोग से मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके बावजूद सरकार ने अब तक क्रिप्टोकरेंसी के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं, जिससे यूजर्स और इन्वेस्टर्स के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सरकार और न्यायपालिका का क्रिप्टोकरेंसी के प्रति क्या रुख है? भारत की न्यायपालिका और सरकार दोनों ने क्रिप्टोकरेंसी के मुद्दे पर सतर्क रुख अपनाया है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के उस सर्कुलर को खारिज कर दिया था, जिसमें बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेन देन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। इस फैसले को क्रिप्टोकरेंसी के समर्थकों ने एक बड़ी जीत के रूप में देखा। हालांकि सरकार ने इस फैसले के बाद भी क्रिप्टोकरेंसी के रेगुलेशन के लिए प्रयास जारी रखे। एक इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप आईएमजी का गठन किया गया, जो क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग, रिस्क्स और बेनिफिट का अध्ययन कर रहा है। यह समूह एक ऐसी नीति पर काम कर रहा है जो क्रिप्टोकरेंसी के दुरुपयोग को रोकने के साथ साथ
इसके संभावित लाभों का भी उपयोग कर सके। आरबीआई का क्रिप्टो करेंसी के प्रति क्या नजरिया है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर हमेशा एक सख्त रुख अपनाया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। उनका मानना है कि क्रिप्टो करेंसी केंद्रीय बैंक के मनी सप्लाई पर नियंत्रण को कमजोर कर सकती है। आरबीआई का तर्क है कि क्रिप्टो करेंसी का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और अन्य इलीगल एक्टिविटीज के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा आरबीआई ने क्रिप्टो एसेट्स पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरबीआई का यह प्रस्ताव लागू नहीं हो सका। हालांकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एसआईबीआई ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की निगरानी के लिए एक मल्टी रेगुलेटरी अप्रोच का सुझाव दिया है, जो आरबीआई के पूर्ण प्रतिबंध के रुख से भिन्न है। इन सब के बावजूद आरबीआई क्रिप्टो करेंसी के प्रति अपने सतर्क रुख पर कायम है, इसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा मानते हुए। क्रिप्टो करेंसी पर ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है और भारत में इसकी संभावनाएं क्या हैं? दुनिया के कई देश क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण अपना रहे हैं। अमेरिका और जापान ने क्रिप्टो करेंसी के लिए व्यापक नियम बनाए हैं, जबकि चीन ने इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। यूरोपीय संघ ने भी क्रिप्टो करेंसी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया है। भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर स्थिति अभी भी अस्पष्ट है। सरकार और आरबीआई इसे एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ देख रहे हैं। अगर क्रिप्टो करेंसी को सही तरीके से रेगुलेट किया जाए तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन सकता है। हालांकि इसके लिए सरकार को एक व्यापक नीति तैयार करनी होगी जो रिस्क और बेनिफिट के बीच संतुलन बना सके। इसके अलावा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप रेगुलेट किया जाए। इससे न केवल भारतीय उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा, बल्कि यह देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक अग्रणी स्थान पर भी पहुंचा सकता है। बिटकॉइन और चुनाव प्रचार के संदर्भ में विवाद के राजनीतिक पहलू क्या हैं? बिटकॉइन विवाद ने भारतीय राजनीति में भी हलचल मचा दी है। राजनीतिक दलों पर बिटकॉइन का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए करने के आरोप लगाए गए हैं। इससे यह सवाल उठता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी का उपयोग राजनीतिक फंडिंग के लिए हो रहा है? सरकार को इस मुद्दे पर सख्त नियम और दिशा निर्देश तैयार करने होंगे। यह न केवल राजनीतिक ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है, बल्कि इससे क्रिप्टो करेंसी के दुरुपयोग को भी रोका जा सकेगा। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी भारत के लिए एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो संभावनाओं और चुनौतियों दोनों से भरा है। सरकार और आरबीआई को इसे रेगुलेट करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अगर क्रिप्टो करेंसी को सही दिशा में ले जाया जाए तो यह भारत के डिजिटल भविष्य को मजबूत कर सकती है। हालांकि इसके लिए ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को प्राथमिकता देना जरूरी है। अगर हमारी वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये जानकारी औरों तक भी पहुंच सके। आपके लाइक और शेयर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके सवालों का जवाब देना और सुझावों को सुनना हमारे लिए गर्व की बात होगी। और हां, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हर नई कहानी से जुड़े रहें। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत विभिन्न समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त करता है। हमारा प्रयास रहता है कि हर रिपोर्ट और सारांश सटीक और सत्यापित हो, लेकिन किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य केवल आपको सटीक जानकारी प्रदान करना है।